हेलो गाइस, जय श्री राम। आप सभी को वेलकम है आपका एक बार फिर से हमारे नए इंटरेस्टिंग सेशन हैक एंड ट्रिक्स और हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्फीयर बाय अमरीश पे। आज का जो हमारा शानदार सा टॉपिक है वो है इंडियन क्लाइमेट। इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे भारत में कैसा क्लाइमेटिक रीजन्स है, ठीक है, कौन कौन से हमारे फॉरेस्ट है हमारे भारत के अंदर, ठीक है। इसे हम एक बेहतरीन से ट्रिक एंड हैक्स के द्वारा समझेंगे। आइए देखते हैं इस वीडियो में। बस आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, मैक्सिमम आउटपुट मैं आपको देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सबसे पहली पॉइंट जो आती है क्लाइमेट। हमारे भारत में कैसा क्लाइमेट है? हमारे भारत में कैसा मॉनसून, ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। अब मेरे से कोई पूछेगा कि ये मॉनसून भारत में आती क्यों है, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस? इट्स अकर बिकॉज differential heating of land, differential heating of land and sun's vertical rays, ठीक है, sun's vertical rays। जैसे देखो कि बात क्या, जैसे कि हमारा मान लो कि एक अर्थ है, ठीक है, इसके बीच में ये इक्वेटर। देखो, जियोग्राफी पढ़ने का सबसे सही तरीका है मैप। मैप से पढ़ने का सबसे सही तरीका, आपको कोई भी चीजें लंबे समय तक याद रहती है, ठीक है। इधर है हमारा अंटार्कटिक रीजन, ठीक है। ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और ये है हमारा आर्कटिक रीजन, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है। और हमारा भारत कहीं यहीं बीच में यहाँ इक्वेटर पे लाई करता है, ठीक है। तो बात क्या होती है, जैसे कि गर्मी के समय में, ठीक है, तो जो सूर्य की जो किरणें हैं ना, सन्स वर्टिकल रेस डायरेक्ट इक्वेटर वाले क्षेत्रों पे पड़ती है, ठीक है, जिसकी वजह से लैंड में क्या होती है, डिफरेंशियल हीटिंग होती है, ठीक है, और सन्स की वर्टिकल रेस डायरेक्ट पड़ती है हमारे एरिया पे, भारत पे, ठीक है। इसकी वजह से मानसून में चेंजेस आते हैं। और कैसे मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट होती है भारत में? ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। आ रही है बात समझ में? ये थी रीजंस बिहाइंड दिस। अब हम देखते हैं मानसून के ब्रांच के डिविजन्स, ठीक है। ये हमारा मान लो कि भारत का साउथ का हिस्सा है, ठीक है। ये हमारा नॉर्थ, साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है। तो भारत में कैसी मानसून आती है? साउथ वेस्ट मानसून। कैसी मानसून आती है? साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। ये जो साउथ वेस्ट मानसून है ये दो ब्रांच में डिवीजन होती है। कितने ब्रांच में? दो ब्रांच में। एक आपकी होती है अरेबियन ब्रांच, ठीक है, ये ऐसे जाती है, ठीक है। और एक आपकी होती है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। कौन सी ब्रांच? बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ठीक है। आओ देखते हैं इसे कैसे। एरेबियन ब्रांच जो है, जैसे कि आपका ये वेस्टर्न घाट्स है, ठीक है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स पहाड़ है, ठीक है। एरेबियन ब्रांच जो है ना वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में इंटर करती है, ठीक है, और इन पहाड़ों से जाकर के टकराती है, जिसकी वजह से केरला साइड्स में या फिर आपका महाराष्ट्र साइड में हैवी रेनफॉल होती है। आ रही बात समझ में? और ये जो तमिलनाडु है, ठीक है, तमिलनाडु, इस ये रेन डिफिशियंट एरिया है, इसमें वर्षा नहीं हो पाती है, ठीक है। ये अरेबियन ब्रांच जो है ये वेस्टर्न घाट्स के माउंटेन से टकरा करके डायरेक्शन अपना चेंज करके इस रास्ते चली जाती है, ठीक है, जिस वजह से हमारे तमिलनाडु में कोई बारिश नहीं हो पाती है। बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है वो ऐसे होते हुए हमारे गारो खासी जयंतिया हिल्स, ठीक है, ये मेघालय जो है यहाँ पे खासी हिल्स मेघालय के पास पहुंचती है, बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर लेते हुए, ठीक है, मेघालय के पास पहुंचती है, जहां पे फनल शेप होता है, मेघालय हिल्स में जाती है और वहां पे
कैसा शेप होता है, फनल शेप, ठीक है। ये ब्रांच फनल शेप में पहुंचने की वजह से उसमें क्या होती है, उससे टकराती है और फंस जाती है, ठीक है। फंसने की वजह से वहां पे हैवी अमाउंट ऑफ रेनफॉल होती है। जो अभी तक वर्ल्ड का सबसे वेटेस्ट प्लेस कौन सा है, मोसीराम, कौन सा है, मोसीराम, ठीक है। इसी वजह से मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वेटेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया, वेटेस्ट प्लेस ऑफ वर्ल्ड, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेनफॉल मेघालय में क्यों होती है। इसका रीजन यही है कि बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो पास करती है वो खासी हिल्स में जाती है, उसे टकराती है, फनल शेप होने की वजह से वहां पे स्टक हो जाती है, और ज्यादातर बारिश कहाँ होती है, मोसीराम, चेरापूंजी, ठीक है। तो ये थी हमारी रीजन कि मोसीराम में बारिश क्यों होती है। साउथ वेस्ट मानसून दो ब्रांच में डिवीजन होती है, एरेबियन ब्रांच, बे ऑफ बंगाल ब्रांच। एरेबियन ब्रांच आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन से इंटर करता है, वेस्टर्न घाट्स में जो हिल्स है उनसे टकरा करके अपना डायरेक्शन चेंज करता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें तमिलनाडु में कोई बारिश नहीं हो पाती है। एरेबियन ब्रांच जो बंगाल बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो बे ऑफ बंगाल के साइड से हमारे भारत में इंटर करती है मॉइस्चर्स लेते हुए, वो खासी हिल्स मेघालय से जाकर के टकराती है, जिसका फनल शेप होता है, उसमें वो स्टक कर जाती है, जिसकी वजह से हमारे मोसीराम या चेरापूंजी साइड में हैवी अमाउंट ऑफ रेनफॉल आती है, ठीक है। इन दोनों ब्रांच की वजह से हमारे भारत में मोस्टली एरियाज में रेनफॉल होती है, ठीक है। क्या होती है, रेनफॉल, सिर्फ दो पार्ट्स को छोड़ के, एक तमिलनाडु और एक इधर डिजर्टेड एरिया राजस्थान साइड। आ रही बात समझ में, ये था। अब आइए हम देखते हैं रिट्रीटिंग मानसून। तो अब जो बात है मानसून रिट्रीट, क्या करना है मानसून को, मानसून अब वापस भी होगी, ठीक है, मानसून रिट्रीट। मानसून रिट्रीट क्यों होता है, कारण, कॉज क्या है इसका, कॉज है सन्स का जो वर्टिकल रेज है ना, सन्स वर्टिकल रेज, इसका क्या होता है, शिफ्टिंग, क्या होती है इसकी, शिफ्टिंग, किसके तरफ, टुवर्ड्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, टुवर्ड्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसकी वजह से हमारे क्या करती है, मानसून रिट्रीट करती है। और मानसून रिट्रीट कैसे करती है, ठीक है, हमारी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। कैसे रिट्रीट करती है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। और इस तरीके से जब मानसून रिट्रीट करती है, ठीक है, तो ये हमारा वेस्टर्न घाट्स और ये हमारा क्या है यहाँ पे तमिलनाडु, ठीक है। तो जब मानसून रिट्रीट करती है ना, तब इस तमिलनाडु पे बारिश होती है, ठीक है। तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मजेदार क्या है, जब मानसून आती है साउथ वेस्ट मानसून डायरेक्शन में, ठीक है, तो उस टाइम ना तमिलनाडु में बारिश होती है ना इधर डिजर्ट एरिया में बारिश होती है। तो ये तुम्हारा एक स्कूल टाइम पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था एक्सप्लेन करने को, कि जब बारिश आती है या जब पूरे भारत में बारिश होती है तो तमिलनाडु सूखा क्यों रहता है, ठीक है। और जब तमिलनाडु में बारिश होती है तो पूरा भारत क्यों सूखा रहता है, क्यों, क्योंकि जब साउथ वेस्ट मानसून जब मानसून आती है तो वेस्टर्न घाट्स पे हिल्स होने की वजह से, ठीक है, ये साउथ वेस्ट मानसून एरेबियन ब्रांच टकराती है और अपना रास्ता चेंज कर देती है। अब जब नॉर्थ ईस्ट मानसून जब रिट्रीट करती है तो आते वक्त इधर से उसे कोई हिल्स नहीं मिल पाती, ठीक है, मतलब जो भी। तो इस टाइम पे क्या अपना तमिलनाडु जो है वो रेन को कैप्चर कर पाता है, तमिलनाडु में वर्षा हो पाती है। तो ये रीजन है क्या, कि जब पूरा भारत सूखा रहता है तो तमिलनाडु में रेन होती है, और जब पूरे भारत में रेन होती है तब तमिलनाडु क्या रहता है, सूखा रहता है। आ रही बात समझ में। तो ये थी हमारी मानसून की जो भी टॉपिक्स आप कह सकते हो या कंटेंट्स, ठीक है। हाँ एक चीज और है, नॉर्वेस्टर्स जो होते हैं ना, नॉर्वेस्टर्स, नॉर्वेस्टर्स, ठीक है, एक मानसून का है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेरी ब्लूजम्स, चेरी ब्लूजम्स, ठीक है। ये कहाँ होती है, कर्नाटका में, कहाँ होती है, कर्नाटका में, ठीक है। ये किसके लिए फायदेमंद होती है, कॉफी प्लांटेशन के लिए, किसके लिए, कॉफी प्लांटेशन के लिए। टू द पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड फॉर आवर स्कूल सेशनल एग्जाम्स, ओके। तो ये थी नॉर्वेस्टर्स जिसको हम लोग चेरी ब्लूजम्स भी कहते हैं, ठीक है, कर्नाटका, किसके लिए फायदेमंद होती है, कॉफी प्लांटेशन के लिए। नॉर्वेस्टर्स के अलावा एक हमारे पास और है जिसका नाम है मैंगो सावर्स, क्या नाम है, मैंगो सावर्स। आपको नाम से ही पता चल गया किसके लिए फायदेमंद होगी, मैंगो के लिए। कहाँ होती है, साउदर्न पाथ, ठीक है। ये फायदेमंद किसके लिए होती है, मैंगो क्रॉप्स के लिए, ठीक है। तो भाई ये थी हमारी कंटेंट किसके रिगार्डिंग, इंडियन क्लाइमेट, वो भी मानसून। सबसे पहले ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट होती है, ठीक है, क्यों होती है, डिफरेंशियल लैंड हीटिंग, ठीक है, और सन्स वर्टिकल रेज टू आर दैट फॉलो होता है, मैंने आपको फिगर से बताया था, ठीक है। ये हमारी इक्वेटर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अंटार्कटिक और आर्कटिक,
ये हमारे यहाँ भारत है, ठीक है। सन्स की वर्टिकल रेस पड़ती जो से डिफरेंशिएटिंग ऑफ लैंड होती है और मानसून टाइप ऑफ ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट होती है, ठीक है भाई। तो ये थी हमारी मानसून की, कैसे मानसून आती है, दो ब्रांच में बढ़ती है, ठीक है ना, कैरिबियन ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच। और वो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया तमिलनाडु वाली, क्यों तमिलनाडु रिसीव रेनफॉल करती है रिट्रीटिंग मानसून में। आ रही बात समझ में। एक होती है नॉर्थ वेस्टर्स, हमारी चेरी ब्लूजम जिसे हम कहते हैं, ठीक है, कहाँ होती है, कर्नाटका। किसके लिए फायदेमंद होती है, कॉफी प्लांटेशन के लिए। एक हमारे पास और है मैंगो सावर्स, जो कहाँ होती है, साउदर्न पार्ट, ठीक है। ये किसके लिए फायदेमंद होती है, मैंगो क्रॉप्स के लिए। अब हमें क्या देखना है, मेनली क्लाइमेटिक रीजन्स। आइए अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स क्लाइमेटिक रीजन्स, उसके कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। आइए हम देखते हैं क्लाइमेटिक रीजन्स क्या है। क्लाइमेटिक रीजन्स सबसे पहला क्या है इसमें, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये रीजन कहाँ पे होगा, जहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश हुई होगी, ठीक है, सबसे ज्यादा जहाँ पे वर्षा हुई होगी। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ हुई है, हमें पता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, वेस्ट कोस्ट, ठीक है, ये अरेबियन ब्रांच हो रहा था, ठीक है। एक जगह और वर्षा हो रही थी, कहाँ पे, याद करो, बे ऑफ बंगाल ब्रांच, कहाँ पे, असम पार्ट में, कहाँ पार्ट में, असम पार्ट में। यही मतलब दो तीन जगह है जहाँ पे मोस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल हो रही है, तो एरिया यही हो गया, सीधी सी बात है। मैंने को कहा था ज्योग्राफी का ऐसे पढ़नी है मैप के थ्रू, ताकि आपको माइंड में ज्यादा देर तक याद रहे। कहाँ पे, वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, वेस्ट कोस्टल प्लेन्स, ठीक है, वेस्ट कोस्ट, और पार्ट्स ऑफ असम, पार्ट्स ऑफ असम। ये जो है ना, एनुअल रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर, मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल रिसीव करता है एनुअली, ठीक है। टेम्परेचर भी क्या होती है, हाई, हाई टेम्परेचर। ये थी हमारी कंटेंट किसके रिलेटेड, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पाई जाती है, वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ठीक है, पार्ट्स ऑफ असम। रेनफॉल जो है ना, मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल रिसीव करती है एनुअली, ठीक है। और यहाँ पे टेम्परेचर कैसी होती है, हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट हमारा क्या है, ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट। आइए देखते हैं ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट। नेक्स्ट कौन सा पार्ट है हमारा, ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट, ठीक है। ये कौन सा पार्ट है, सेकेंड पार्ट। ये कहाँ पाई जाती है, हमारी पेनिनसुलर रीजन में। कहाँ पे, पेनिनसुलर रीजन में। मैं आपको बोलूँ तो डेक्कन प्लेटू, जो कि मैंने वो प्लेटू वाले रीजन में आपको समझाया था, ठीक है ना। और ये ईस्टर्न प्लेटू, ठीक है। यहाँ पे जो टेम्परेचर होती है ना, वो लगभग लगभग 18.2 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर पाई जाती है। और रेनफॉल जो होती है वो 76 से लेकर के 150 सेंटीमीटर एनुअली, ठीक है। तो ये थी हमारी क्या, ट्रॉपिकल सवाना। कहाँ पाई जाती है, पेनिनसुलर रीजन में, डेक्कन प्लेटू, ईस्टर्न प्लेटू, ठीक है। टेम्परेचर कितना होती है, 18.2 डिग्री सेल्सियस। और रेनफॉल कितना रिसीव करती है एनुअली, 76 से लेके 150 सेंटीमीटर तक, ठीक है। आइए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्लाइमेटिक रीजन। तो हम देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, ट्रॉपिकल सेमी एरिड। ट्रॉपिकल सेमी एरिड क्लाइमेटिक रीजन, ये कौन सा है, थर्ड है, ठीक है। ये जो होती है ना आपकी टेम्परेचर, यहाँ पे जो होती है टेम्परेचर, वो लगभग होती है 20 से लेके 30 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। ये पाई कहाँ जानती है, रेन शैडो बेल्ट में, रेन शैडो बेल्ट, ठीक है। फ्रॉम सेंट्रल महाराष्ट्र, कहाँ से जाती है आपकी, सेंट्रल महाराष्ट्र टू तमिलनाडु, ठीक है। या आप बोल सकते हो लीवार्ड साइड, फ्रॉम सेंट्रल महाराष्ट्र टू लीवार्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड कार्दमम हिल्स, एंड कार्दमम हिल्स। रेन शैडो बेल्ट फ्रॉम सेंट्रल महाराष्ट्र टू तमिलनाडु ऑन द लीवार्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड कार्दमम हिल्स, ठीक है। और ये रेनफॉल कितनी रिसीव करती है, 38 से लेकर के 80 सेंटीमीटर एनुअली, ठीक है। तो ये थी हमारी कंसेप्ट किसके रिलेटेड, ट्रॉपिकल सेमी एरिड के। टेम्परेचर कितनी होती है, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। कहाँ पाई जाती है, रेन शैडो बेल्ट फ्रॉम सेंट्रल महाराष्ट्र टू तमिलनाडु ऑन द लीवार्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड कार्दमम हिल्स।
आप प्लीज राइटिंग पे मत जाना, आप टू द पॉइंट कंसेप्ट को सुनो और अपने माइंड में कैप्चर करो, ठीक है। कितनी रेनफॉल रिसीव करती है एनुअली? 38 से लेकर के 80 सेंटीमीटर तक। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्लाइमेटिक रीजन्स पे। हमारा नेक्स्ट क्या है क्लाइमेटिक रीजन? ट्रॉपिक एंड सब ट्रॉपिक स्टेपीज। ठीक है, सबसे पहले देखो तो ये पाई कहाँ जाती है? गुजरात, ठीक है, कच्छ रीजन्स में। यहाँ पे टेम्परेचर कितनी होती है? 12 से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस तक मैक्सिमम। कितना जाएगी? 49 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। और ये रेनफॉल कितना रिसीव करती है? 30.5 टू 60.3 एनुअली। 30.5 सेंटीमीटर टू 60.3 सेंटीमीटर एनुअली। तो देखो ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिक स्टेपीज कहाँ पर जाती है? गुजरात कच्छ रीजन्स में, ठीक है। टेम्परेचर आपका 12 से 35 डिग्री सेल्सियस तक जाती है, मैक्सिमम टेम्परेचर आपका 49 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। रेनफॉल कितना रिसीव करती है? 30.5 सेंटीमीटर से लेकर 60.3 सेंटीमीटर एनुअली, ठीक है। अब हमारी लास्ट क्लाइमेटिक रीजन्स के बाद हम चलते हैं, आइए देखते हैं उसका कंसेप्ट, जिसका नाम है ट्रॉपिकल डिजर्ट। क्या है? ट्रॉपिकल डिजर्ट। पता है कहाँ पाई जाती है आपको? राजस्थान साइड, बीकानेर, ठीक है, जैसलमेर। टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर मतलब आप कह सकते हो 35 डिग्री सेल्सियस स्टार्टिंग, ठीक है। ये आप टेम्परेचर इसकी 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। रेनफॉल स्कैंटी, बहुत कम, कह सकता हूँ 30.5 सेंटीमीटर एनुअली, ठीक है। तो ये थी हमारी लास्ट क्लाइमेटिक रीजन्स, इसका नाम था ट्रॉपिकल डिजर्ट। कहाँ पर पाई जाती है? राजस्थान, बीकानेर, जैसलमेर साइड्स में। टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम और जा सकती है। रेनफॉल बहुत कम होती है, कितना होती है? 30.5 सेंटीमीटर एनुअली। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक था इंडियन क्लाइमेट, जिसके अंदर हमने क्या देखा आपका? मानसून टाइप्स, इंडिया में कैसा क्लाइमेट होता है, ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट्स, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा? क्लाइमेटिक रीजन, जिसके अंदर मैंने आपको 5 रीजन समझाए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये सारे कंटेंट्स टू द पॉइंट माइंड में समझ आए होंगे। मैप के थ्रू भी मैंने समझाने की आपको कोशिश की। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आए तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर और लाइक कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ट्रिक एंड हैक्स के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राम।